कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद अनु गीता कॉलोनी पहुंचती है, जहां एक पुरानी, वीरान और धूल से ढकी अलमारी की दुकान उसका ध्यान खींचती है। वह दुकान के बाहर बैठे एक बुजुर्ग से पूछती है, क्या यहाँ पहले अलमारी का कोई कारखाना हुआ करता था? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, हाँ, कई साल पहले यहाँ बहुत बड़ा कारखाना था, लेकिन एक रहस्यमयी आग लगने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद इस जगह का नाम लेने से भी लोग डरने लगे। अनु उसकी आंखों में देखते हुए पूछती है, अगर यह दुकान आपकी है, तो क्या आप ही गुलाब चंद हैं? यह सुनते ही बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए कहता है, मैं किसी गुलाब चंद को नहीं जानता, तुम गलत जगह आ गई हो। अनु बिना कुछ कहे अपनी फाइल से एक पुरानी तस्वीर निकालती है और उसके सामने रख देती है। तस्वीर देखते ही बुजुर्ग के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि उसमें वही व्यक्ति गुलाब चंद के साथ खड़ा दिखाई देता है। घबराकर वह पूछता है, यह तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? अनु शांत स्वर में जवाब देती है, यह तस्वीर मुझे उस आदमी ने दी थी जिसका आज सुबह ही खून कर दिया गया। मरने से पहले उसने सिर्फ एक नाम लिया था, गुलाब चंद। यह सुनते ही बुजुर्ग पूरी तरह खामोश हो जाता है, मानो वह वर्षों से कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा हो। तभी अनु के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से भारी आवाज सुनाई देती है, अगर अपनी जान प्यारी है तो गीता कॉलोनी छोड़ दो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। कॉल कटते ही पूरे इलाके की बिजली चली जाती है और चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। अनु मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ती है तो उसे दुकान के अंदर से किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। वह उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वहां उसे सिर्फ खून से सनी एक चाबी और एक पुरानी डायरी मिलती है। चाबी पर लिखा होता है, लॉकर नंबर 17। अनु तुरंत लॉकर तक पहुंचती है। लॉकर खोलने पर उसे पैसे या गहने नहीं, बल्कि कुछ गुप्त फाइलें, पुरानी तस्वीरें और एक वीडियो रिकॉर्डर मिलता है। जैसे ही वह वीडियो चलाती है, स्क्रीन पर RS सर दिखाई देते हैं। वे घबराई हुई आवाज में कहते हैं, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो समझ लो मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मैंने सबसे झूठ बोला था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गुलाब चंद मरा नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक रचा और आज भी एक नई पहचान के साथ जिंदा है। वह तुम्हारे बहुत करीब है और तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। अनु अभी इस सच को समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है तो एक नकाबपोश आदमी उस पर बंदूक ताने खड़ा होता है। वह ठंडी आवाज में कहता है, तुमने वह सच जान लिया है जिसे सालों से दफन रखा गया था। अब तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारे लिए नामुमकिन है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। स्क्रीन काली हो जाती है और सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, असली खेल अब शुरू हुआ है।